तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ करता हूँ विकास की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के सब्जेक्ट इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर सेकंड विंड, ठीक है। इस वीडियो में हम ये जो पोएम है विंड, इसको देखेंगे। इस पोएम में क्या है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पोएट्री सेक्शन के चैप्टर सेकंड विंड, तो जो ये पोएम है, पोएम बेसिकली ना जो राइटर होता है उनका जो नेम है वो पूछा जाता है। तो इसके राइटर का नेम जान लेते हैं। तो ये विंड, तो विंड के जो राइटर हैं उनका नाम है सुब्रमण्यम भारती, ठीक है। ये जो विंड के राइटर हैं, ये जो विंड पोएम है ये इन्होंने लिखी है, ठीक है, सुब्रमण्यम भारती ने। अब पोएम पे आ जाते हैं। पोएम में क्या है, ठीक है। तो पोएम की पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल समरी पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आता है, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द विंड। इस कविता में कवि जो है हवा का वर्णन करता है, ठीक है। इट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, थ्रो डाउन द बुक्स ऑफ द शेल्फ एंड डिप्लॉयज फ्रेल हाउसेज। मतलब कवि कह रहा है कि ये खिड़कियों के शीशे तोड़ देती हैं, शेल्फ पर पुस्तकें नीचे फेंक देती हैं और कमजोर मकानों को गिरा देती हैं, ठीक है। जो हवा है वो कमजोर मकानों और शेल्फ पे जो बुकें रखी रहती है उनको गिरा देती है, ठीक है। मतलब हवा से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है कि हवा क्या करती है और क्या नहीं करती, और मतलब हवा यही उसमें है, ठीक है। तो बट इज आगे आता है, बट इट हैज नो इफेक्ट ऑन स्ट्रॉन्ग हाउस। मतलब जो हवा होती है उसका जो स्ट्रॉन्ग हाउस होते हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इट ब्लो आउट वीक फायर्स, मतलब ये जो होती है छोटी सी फायर, जो छोटी सी आग होती है उनको तो बुझा देती है, बट इट मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर। मतलब जो बड़ी आग होती है उनको, देखो अब छोटी सी फायर है, हवा आएगी वो बुझ जाएगी, पर जो बड़ी फायर होती है, ज्यादा आग होती है, उसमें जो हवा आती है वो उसे और प्रचंड बढ़ा देती है, ठीक है, बड़ी आग को। मतलब छोटे को तो बुझा दिया और जो बड़ा है उसको और बढ़ा दिया, ठीक है। तो यही है पूरे पोएम में, मतलब हवा किसके साथ देती है और किसका नहीं देती, ठीक है। द पोइट कन्विंसेस द आइडियाज दैट नोबडी केयर फॉर द वीक। जो पोइट है वो कह रहा है कि जो कमजोर लोग होते हैं उनका कोई भी साथ नहीं देता या केयर उनकी नहीं करता, ठीक है। द पोइट एडवाइज द वीक वंस टू मेक देमसेल्फ स्ट्रॉन्ग। जो पोइट है वो कह रहा है, कमजोर लोगों को एडवाइस दे रहा है, कि सलाह दे रहा है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ठीक है। देमसेल्फ स्ट्रॉन्ग, वीक वंस नॉट टू देमसेल्फ स्ट्रॉन्ग। अपने आप को जो स्वयं को मजबूत बनाए रखना चाहिए, ठीक है। अब जो आती है डिटेल समरी आती है। फर्स्ट पार्ट आता है, इसका दो पार्ट में है पूरा। तो फर्स्ट पार्ट आता है, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द विंड। जो कविता का पहला भाग होता है उसमें हवा की प्रक्रिया के बारे में जो कवि है उसने बताया है, ठीक है। द पोइट आस्क्ड द विंड टू कम सॉफ्टली। जो पोइट है वो कहता है हवा को कि तुम धीरे धीरे आओ, ठीक है। He requested the wind not to break the shutter of the window. जो कवि है वो हवा से प्रार्थना कर रहा है कि तुम आओ, मतलब तुम आते हो तो नो, जो विंडो होती है उसको ब्रेक मत करो, ठीक है। ब्रेक शटर ऑफ द विंडो, जो विंडो की शटर होती है उसको तुम तोड़ो मत, ठीक है। नोट टू स्क्रैच द पेपर एंड थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। मतलब पेजों, मतलब जो बुक होती हैं उनके पेजों को मत फाड़ो, पेज होते हैं उस पे उनको मत फाड़ो, और जो शेल्फ पे रखी होती है बुक, टेबल पे या शेल्फ पे रखी होती है उनको तुम नीचे मत गिराओ, ठीक है। हवा आती है तो अगर पेज ऐसे बुक रखी होती है तो उसके जो मतलब हवा आती है एकदम ऐसे झोंका से ले जाती है, और जो बुक होते हैं, बुक के जो पन्ने होते हैं, पेज होते हैं, वो जो है फट जाते हैं, और जो मतलब किसी चीज पे बुक रखी होती है तो वो वहां से गिर जाती है। वही प्रार्थना कर रहा है जो कवि है, वो उनसे कह रहा है कि तुम आते हो तो विंडो की शटर को मत तोड़ो, और जो बुक रखी होती है उनके पेज को मत फाड़ो, और ये शेल्फ पे बुक रखी होती है उनको नीचे मत गिराओ, ठीक है। फिर आता है, बट द विंड थ्रो डाउन द बुक्स एंड टेयर द पेजेस ऑफ द बुक्स। पर जब विंड आती है तो जो बुक्स होती हैं उनके पेजेस को फाड़ देती है, टेयर कर देती हैं, और बुक रखी होती है शेल्फ पे उनको भी नीचे गिरा देती है, ठीक है। द पोइट से दैट द विंड पॉक्स फन एट वीकलिंग। पोइट कहता है कि जो विंड है वो जो कमजोर लोग हैं उनका मजाक उड़ाती है, ठीक है। इट ब्रिंग डाउन फ्रेल हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, रेफ्टर एंड इवन वीक हार्ट। जो कवि कह रहा है कि इट ब्रिंग डाउन, जो फ्रेल कमजोर मकान होते हैं
उनको ये गिरा देती है, और जो क्रम्बलिंग कमजोर डोर होते हैं उनको भी ये नीचे गिरा मतलब तोड़ देती है। आफ्टर रेफ्टन एंड द इवन वीक्स हार्ट, और यहाँ तक कि जो वीक हार्ट वाले होते हैं उनका भी ये नाश कर देती है, ठीक है। जो कमजोर दिल वाले होते हैं उनका भी ये नाश कर देती है। द विंड crashes everything that is weak, मतलब ये कह रहा है कि जो कमजोर होते हैं मतलब हवा हर उस चीज को नष्ट कर देती है जो कमजोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्ट डिपाइट। नेक्स्ट पार्ट में जो है द पोइट एडवाइज अस टू बी स्ट्रांग, मतलब जो कवि है वो जो कमजोर लोग हैं उनको एडवाइस करता है कि तुम स्ट्रांग बनो। जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया था हमें कि कवि है जो कहता है हमें जो वीक स्ट्रांग मतलब जो वीक लोग हैं कमजोर लोग हैं उन्हें स्ट्रांग बनने की एडवाइस करता है, ठीक है। ओनली देन कैन वी सेव आवरसेल्फ अगेंस्ट द विंड। हम जो है जैसे कि वीक लोग हैं हम, ठीक है, हम अपने आप को खुद ही स्वयं ही सेव कर सकते हैं, ठीक है, विंड के अगेंस्ट में, ठीक है। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस विद फ्रेम डोर्स, मतलब हमें जो है पक्के घर बनाने चाहिए वो, ठीक है, और जो डोर हैं वो भी पक्के लगवाने चाहिए, फ्रेम डोर्स। आवर बॉडीज एंड हार्ट शुड आल्सो बी स्ट्रॉन्ग, जो हमारा बॉडी है और जो शरीर है और दिल है उनको भी हमें स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए यहाँ तक कि, ठीक है। इट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड टू किक द वीक एंड टू बी फ्रेंड विद द स्ट्रॉन्ग, मतलब जो ये कह रहे हैं कवि कहता है कि ये जो अब संसार है ये जो कमजोर लोगों का है उनको तो लात मार देता है, मतलब किक, और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनको ये अपना फ्रेंड बना लेता है, ठीक है। द विंड बिलो आउट द वीक्स फायर्स बट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स रोट एंड फ्लोराइज, जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी था ये लाइन, जैसे कि छोटी आग होती है उसको तो ये विंड जो है बुझा देता है, परंतु जो बड़ी आग होती है उसे ये और प्रचंड कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो मतलब ये छोटी जो है उसको तो मार देता है, परंतु जो बड़ी आग होती है स्ट्रॉन्ग बड़ी जो आग होती है उसको ये और बढ़ा देता है, ठीक है। मतलब ये ताकतवर लोगों का साथ देती है हवा भी, ठीक है। Do the poem convincingly in the ideas that nobody care for the weak, जैसे कि जो पोएम है उसमें जो कवि है वो कहता है कि जो वीक लोग होते हैं उनकी कोई केयर नहीं करता, ठीक है, उनका कोई मतलब परवाह नहीं करता। Even the wind is no on the side of the strong people, यहाँ तक कि जो हवा मैंने जैसे कि बताया यहाँ तक कि जो हवा भी होती है वो भी जो है स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं उनका मतलब उनकी जो है वो उनके पक्ष में रहती है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में कहे तो उनके पक्ष में रहती हैं। तो ये पोएम थी, ठीक है, छोटी सी पोएम थी। इसमें जो है मतलब हवा के बारे में बताया गया कि हवा किसकी साइड रहती है और मतलब क्या क्या कर देती है हवा, और हमें जो है अपने आप को कैसा बनाए रखना चाहिए, हमें अपने आप को मजबूत और ताकतवर दिल वाला बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो ये थी पोएम, मतलब इसमें हवा के बारे में थोड़ा सा बताया गया था। अब आते हैं दो स्टैंजर है इसके, ठीक है, इसके क्वेश्चन देखेंगे और जो स्टैंजर है वो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजर में आता है विद कम सॉफ्टली विंड कम सॉफ्टली, इसका मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। हवा धीरे से आओ, ठीक है, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, तुम जो विंडो होती है उसके शटर को मत तोड़ो, ठीक है। डोंट स्क्रैच द पेजेस, जो पेज होते हैं उनको तुम मत फाड़ो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो बुक शेल्फ पे बुक रखे होते हैं उनको तुम मत गिरो। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने देखो ये क्या कर दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक के पेजे फाड़ दिए, ठीक है। यू ब्रॉट रेन अगेन, जो तुमने मतलब जो बारिश है फिर ले आई, ठीक है। यू वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, मतलब जो तुम हो वह जो है मजाक मतलब तुम कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में होशियार हो, ठीक है। फिर क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, क्रम्बलिंग हार्ट, मतलब जो तुम हो वो तुम कमजोर गिरते हुए मकान, टूटते हुए दरवाजे, गिरते हुई गाड़ियां और टूटती हुई लकड़ी, कमजोर शरीर, टूटते हुए जीव,
टूटते हुए दिल वायु देव सभी को पछाड़ देती हो और चूर चूर कर देती हो। ठीक है, द विंड गॉड विनो एंड क्रश देम ऑल, चूर चूर तुम सबको चूर चूर कर देती हो। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट स्ट्रेंजर। इसमें जो है मतलब बताया गया है कि जो विंड है कैसे आनी चाहिए और जो मतलब आती है तेजी से तो ये क्या क्या कर देती है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर में ये बताया गया था। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर आंसर बताऊंगा। ठीक है, व्हाई डज द पोएट वांट द विंड टू बी कम स्लोली। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द पोएट वांट द विंड टू कम स्लोली सो एज नॉट टू केस ट्रबल टू द वीक। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड ऑन द बुक। जो मतलब हवा होती है, जो स्ट्रॉन्ग हवा होती है वो बुक जो होती है उस पर क्या इफेक्ट डालते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड थ्रो द बुक्स डाउन एंड टेयर देयर पेजेस। जो स्ट्रॉन्ग हवा होती है वो बुक्स के मतलब बुक्स को के जो पेजेस होते हैं उनको फाड़ देती हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आता है, वो आता है व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द विंड थ्रूआउट द वीकलिंग। जो मतलब एटीट्यूड क्या होता है वीकलिंग लोगों के सामने हवा का। द विंड पॉक्स वन एट द वीकलिंग। जो हवा होती है वीक लोगों के सामने, कमजोर लोगों का मजाक उड़ाती है। ठीक है, उनके सामने उनका मजाक उड़ाती है। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है व्हाट डज द विंड डू टू द विंडोज। मतलब जो विंडो के साथ क्या कर देती है हवा। ठीक है, दे ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डज द विंड गॉड डू। ठीक है, गॉड डू द विंड गॉड सेपरेटेड द फूड ग्रेन फ्रॉम द कफ। ठीक है, सेपरेट करती है फूड, मतलब जो हवा है वो विंड क्या क्या कर सकती है। ठीक है, गॉड तो क्या क्या कर सकती है वो जो है सेपरेट कर सकती है फूड ग्रेन को कर्फ में से। ठीक है, ये था फर्स्ट स्ट्रेंजर और इसके क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, मतलब वही था कि वो जो हवा है क्या क्या कर सकती है, किन किन के साथ वो विंडो के साथ क्या कर सकती है, और जो वीकलिंग लोग हैं उनका वे क्या क्या करती है, और जो विंडोज के साथ वे क्या करती है। ठीक है, और वो मतलब एक गोड की तरह भी कैसे काम करती है। ठीक है, गोड टू मतलब हमारी अच्छी तरह से भी मदद कैसे करती है। ठीक है, अब आता है सेकंड स्ट्रेंजर में आता है, इसका भी मैं आपको मतलब हिंदी में भी बता दूंगा। ही वांट टू डू व्हाट यू टेल हिम। मतलब वो कह रहा है हवा जो तुम उसे करने को कहोगे वैसा ही नहीं करेगी। मतलब जब हम जैसे हवा को हम कहेंगे वैसा वह नहीं करेगी। ठीक है, सो कम लेट बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस। तो इसलिए हमें अपने वो इसलिए आओ हम शक्तिशाली घर बनाए, हम दरवाजों को मजबूत से जोड़ें। ठीक है, पार्टिस टू फिल्म्स द बॉडी, और शरीर को ठोस बनाने का अभ्यास करें। ठीक है, मेक द हार्ट स्टैंड फास्ट। हमें जो है अपने दिल को भी अटल रखें। ठीक है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। यदि ऐसा करेंगे तो जो हवा है वो हमारी भी मित्र बन जाएगी। ठीक है, द विंड बिलो आउट वीक फायर। जो हवा है कमजोर आग को बुझा देती है। ठीक है, जैसे कि देखा ही हमने मतलब डिटेल समरी में हमने पढ़ा था कि जो हवा है कमजोर उसको बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स, वो फायर्स रोर एंड फ्लोरिसिंग मतलब फ्लोराइज। ठीक है, मतलब जो है जो बड़ी आग है उसको और भी बड़ा कर देती है। ठीक है, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्राइज हिम एवरी डे, हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, हवा की हम जो है प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसकी जो मित्रता है वो अच्छी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर में आता है व्हाई डज द पोएट आस्क टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हाउस। मतलब जो पोएट है हमें क्यों बोलता है कि हमें मतलब मजबूत घर बनाने चाहिए। द पोएट आस्क टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस एज डिफेंस अगेंस्ट द विंड। वह इसलिए कहता है क्योंकि हम जो है मतलब विंड के सामने अपने आप को खड़ा रख सके। ठीक है, What should we do to our heart and bodies? मतलब हमें अपने heart और bodies को कैसा बनाए रखना चाहिए। We should make our bodies firm and our heart stand fast. हमें जो है अपने जो heart है उसको हमारी body है उसको ठोस बनाए रखना चाहिए और जो अपना heart है उसको अटल बनाए रखना चाहिए। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट, when will the wind be our friend। जो हवा है हमारी फ्रेंड कब बनेगी। The wind will be our friend when we आर स्ट्रॉन्ग। जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हवा हमारी भी मित्र बन जाएगी। ठीक है, वट इज द इफेक्ट द विंड ऑन द फायर। जो फायर है उस पे जो विंड का क्या इफेक्ट होता है। तो द विंड बिलो आउट द वीक फायर बट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब जो हवा है वो फायर्स पे ऐसा इफेक्ट करती है कि छोटी जो आग होती है उसको बुझा देती है, परंतु जो बड़ी आग होती है उसको क्या कर देती है
बढ़ा देती है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, नेम द पोएम एंड द पोइट। पोएम का नाम बताओ और पोइट का नाम बताओ। तो यहीं से देख लेते हैं। देखो पोएम का नाम क्या मैंने बताया था, विंड, और जो पोइट है, जो राइटर है, उसका क्या नाम होगा, सुब्रमण्यम भारती, ठीक है। तो यही था, द नेम ऑफ द पोएम इज विंड एंड द नेम ऑफ द पोइट इज सुब्रमण्यम भारती। देखा, मतलब ये स्ट्रेंजर्स में भी पूछा जाता है कि पोइट का नाम बताओ और जो ये पोएम है इसका नाम बताओ। तो ये था पूरा, मतलब ये एक विंड पोएम थी, और इसमें जो स्ट्रेंजर है मैंने वो भी आपको क्वेश्चन और आंसर के साथ बता दिया, और स्ट्रेंजर भी बता दिए क्या है, ठीक है। इसमें टोटल 2 स्ट्रेंजर्स हैं और ये पोएम है। तो ये इसमें मतलब इस पोएम में, विंड पोएम में, हमें बताया गया कि जो हवा है वो किसका साथ देती है और हमें अपने आप को कैसा बनाना चाहिए, ठीक है। हमें अपने आप को मजबूत, और दिल को भी हमें मजबूत अपने बनाए रखना चाहिए, तब हम, जो हवा है वो हमसे मित्रता कर लेगी। जो हवा है वो जो स्ट्रांग लोग होते हैं उनका जो है साथ देती है, ठीक है। तो यही था पूरे चैप्टर में, जो हवा है किसका साथ देती है, वो आग के साथ क्या करती है, और जो है आती है तो वो क्या कर देती है, ठीक है। तो यही था पूरे चैप्टर में, ये थी विंड पोएम, इसके जो स्ट्रेंजर है वो भी हमने कर लिया है, ठीक है। तो पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 2 था ये विंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।